वेल ट्रेनिंग्स, हमने पिछले टॉपिक में देखा कि हमने किस तरह जो है अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को इम्प्रूव किया और उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा और उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा कि आपको गैर ज़रूरी लोग रीच नहीं कर रहे। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इन केस अगर ये प्राइवेसी सेटिंग से पहले कुछ लोग आपको रीच कर चुके हुए हैं फॉर एनी रीजंस और आपके वो अकाउंट के अंदर ऐड हैं, तो उनको कैसे ब्लॉक किया जाए। और ये ब्लॉक करने की रीज़न क्या है कि ऑनलाइन हरासमेंट। आजकल आपको पता होगा साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, ऑनलाइन हरासमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आप एक पोस्ट करते हैं और उसके नीचे भरमार लग जाती है नेगेटिव कमेंट्स की। अगर आपकी स्टैंडर्ड पोस्ट है तो ये ऑनलाइन बुलिंग या साइबर बुलिंग में भी शुमार होता है और आपकी पोस्ट जेन्युइन हो विद ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम बिल्कुल शुरू में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि आपका ऑनलाइन सेफ बिहेवियर क्या होना चाहिए, तो ये एग्जैक्टली उसी की कंटिन्यूटी चल रही है। तो आगे हम देखते हैं कि हम किस तरह एक अकाउंट को ब्लॉक करते हैं। आइए चलते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने प्राइवेसी सेटिंग्स अपनी अपडेट अब तो कर दी हुई हैं आपके सामने, जैसे कि आपने देखा। इन केस अगर मेरे पास कुछ ऐसे जो फ्रेंड्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे मेरी फ्रेंड लिस्ट में, उनको मैं कैसे ब्लॉक कर सकता हूं। अब इसमें यूजुअल यही होता है कि अगर वो ऑनलाइन हरासमेंट या बुलिंग कर रहे हैं, ये उस केस में है। सबसे पहले आप एक ये पोस्ट आई हुई है एक कॉन्टैक्ट से, एक फ्रेंड से। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी कॉन्टैक्ट जो है इनकी मैं पोस्ट ना देखूँ, डिपेंड करता है आप किस लेवल पर उनको इग्नोर करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आप नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हैं, तो इनसे पोस्ट आना बंद हो जाएंगी। इसी तरह हाइड पोस्ट है कि आपको पोस्ट नज़र ना आए। इसी तरह जो है हाइड ऑल फ्रॉम डेली, अगर वो जो भी जहाँ से भी उन्होंने फॉरवर्ड की हुई है। और लास्ट में अगर हम देखें तो ब्लॉक प्रोफाइल की ऑप्शन नज़र आ रही है। ये तब है इन केस अगर मैं जो है इनको ब्लॉक करना चाह रहा हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो है हो रहा है और ये ब्लॉक हो गया है। एक तो ये तरीका होता है। उसके अलावा एक और तरीका है कि अगर आप किसी कॉन्टैक्ट के ऊपर होवर करें, इन केस आप चाहते हैं कि वो आप उनको ब्लॉक करना चाह रहे हैं, यहाँ पे उनके नाम के ऊपर आएँ, उसके बाद ये एलिप्सिस पे क्लिक करें और आपके पास एक और ऑप्शन होती है ब्लॉक की। यहाँ पे इस पर क्लिक करें। अब आपके पास ऑप्शन आ जाएगी जिसके अंदर वो आपको डिटेल में बता रहा है कि ब्लॉक करने के बाद क्या क्या होगा, और इसको अगर हम कन्फर्म करेंगे तो ये भी अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, बाद में अगर इन केस अगर गलती से कोई अकाउंट ब्लॉक हो गया है, जैसे मैंने अभी कर दिया है, तो इसको आप जाके अनब्लॉक भी कर सकते हैं। वेल ट्रेनिंग्स, आपने देखा कि मैंने एक प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया है। अब मैंने इसको अनब्लॉक कैसे करना है ये भी हम देख लेते हैं। मैं आऊँगा एग्जैक्टली प्रोफाइल एंड सेटिंग्स के पेज के ऊपर, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। यहाँ पे जब मैं सेटिंग्स में आऊँगा तो मैं सिंपली यहाँ पे मुझे लिखना है अनब्लॉक, और आप सबसे नीचे आएंगे देखेंगे ब्लॉकिंग के आपके जो है लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें और ब्लॉक प्रोफाइल एंड पेजेस पे क्लिक करें। क्योंकि मैंने एक प्रोफाइल को ब्लॉक किया था, इस पर मैंने एडिट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे कह रहा है कि मैं प्रोफाइल लिस्ट में ऐड कर लूँ या ब्लॉक लिस्ट को देखूँ जो मैंने ऑलरेडी ब्लॉक किए हुए हैं। और ये क्योंकि मैंने इनको ब्लॉक कर दिया था, अब मैंने जो है इनको अनब्लॉक कर दिया। वेल ट्रेनिंग्स, अभी हमने देखा कि हमने फेसबुक पे कितनी आसानी के साथ जो है गैर ज़रूरी प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो मेरा ज़रूरी प्रोफाइल था, उसको मैंने कैसे अनब्लॉक भी कर लिया। तो आपको दोनों चीज़ें पता चल गई, ब्लॉक करना और अनब्लॉक करना। और यही चीज़ जो है इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल है और यही चीज़ व्हाट्सएप के ऊपर भी अवेलेबल है। और मेक श्योर करें कि जो गैर ज़रूरी कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपको कांटेक्ट करते हैं उनको ब्लॉक कर दें, और अगर रिपोर्ट की ऑप्शन आ रही है तो रिपोर्ट भी कर दें। उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका पीस ऑफ माइंड बरकरार रहता है। थैंक यू वेरी मच।